हेलो दोस्तों, मेरे महाभारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों इसी कड़ी में हम आप लोगों के सामने एक अगला वीडियो लेके आए हैं। दोस्तों ये टॉपिक बेशक छोटा है दोस्तों, लेकिन है अपने आप में ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसे भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है दोस्तों। तो आज का टॉपिक है दोस्तों, आज का टॉपिक है क्रांतिकारियों में ऐसे क्रांतिकारी जिन्होंने मज़दूर आंदोलन के लिए जो है संघर्ष किया या मज़दूरों के लिए संघर्ष किया। दोस्तों ये एक ऐसा वर्ग था जो कहीं न कहीं सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक हर क्षेत्र में दोस्तों पिछड़ा हुआ था। हर क्षेत्र में ये वर्ग क्या था? पिछड़ा हुआ था। तो इस वर्ग को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए दोस्तों इन लोगों ने महत्वपूर्ण कार्य किए। दोस्तों इन लोगों ने लेबर यानी मज़दूरों को संगठित किया, उन्हें जागरूक किया, उनके हक की लड़ाई लड़ी। हर तरह से जो है उन्हें संगठित करने और जागरूक करने का इन्होंने प्रयास किया। तो दोस्तों इन लोगों का रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों इसीलिए हम कह रहे हैं दोस्तों, बेशक टॉपिक छोटा है लेकिन है ये अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट दोस्तों। तो हम चाहते हैं दोस्तों कि आइए देख लिया जाए इसमें क्या क्या है, इनसे संबंधित कौन कौन से फैक्ट हैं, इन्होंने क्या किया, क्या कार्य इनके द्वारा किए गए। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं दोस्तों मज़दूर आंदोलन से जुड़े व्यक्तित्व। इनमें कौन कौन से थे? नारायण मेघाजी लोखंडे। कौन दोस्तों? नाम बेशक जो है थोड़ा टफ है दोस्तों। नारायण मेघाजी लोखंडे। मलयपुरम सिंगारवेलु चट्टियार और वहमन पेस्टोनजी वाडिया। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं इनसे जुड़े फैक्ट के बारे में, इन्होंने क्या किया। तो दोस्तों नारायण मेघाजी लोखंडे, इन्हें भारतीय श्रम आंदोलन का जनक कहा जाता है दोस्तों। इन्हें क्या कहा जाता है? भारतीय श्रम आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? तो नारायण मेघाजी लोखंडे को भारतीय श्रम का जनक कहा जाता है। भारतीय श्रम का जनक कहा जाता है दोस्तों। भारतीय श्रम का जनक कहा जाता है दोस्तों। किसे? नारायण मेघाजी लोखंडे को। बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई दोस्तों? तो लोखंडे के द्वारा। बॉम्बे हैंड एसोसिएशन बॉम्बे हैंड एसोसिएशन की स्थापना मित्रों किसके द्वारा की गई? तो बॉम्बे हैंड एसोसिएशन की स्थापना नारायण मेघाजी लोखंडे के द्वारा की गई। और यह बॉम्बे हैंड एसोसिएशन को ही प्रथम मजदूर संगठन माना जाता है। इसे बॉम्बे हैंड एसोसिएशन को दोस्तों क्या कहा जाता है? माना जाता है प्रथम मजदूर संगठन। बॉम्बे हैंड एसोसिएशन के ही क्या माना जाता है? प्रथम मजदूर संगठन माना जाता है। बॉम्बे हैंड एसोसिएशन को प्रथम मजदूर संगठन माना जाता है। इन्होंने लोखंडे जी ने इन्होंने जो है श्रम संगठन को जो है बनाया, या श्रम आयोग का गठन जो है किसके द्वारा किया गया दोस्तों? तो लोखंडे के ही द्वारा। श्रम आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया मित्रों? तो श्रम आयोग का गठन लोखंडे के द्वारा ही किया गया दोस्तों। श्रम आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया? श्रम आयोग का गठन लोखंडे के द्वारा किया गया दोस्तों। इनके द्वारा एक पत्र का प्रकाशन किया गया है दोस्तों, जिसे दीन बंधु कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? दीन बंधु। एक पत्र का प्रकाशन किया गया था, उस पत्र का नाम क्या है दोस्तों? दीन बंधु पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो लोखंडे के द्वारा दोस्तों। दीनबंधु पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? लोखंडे के द्वारा।
इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं हम लोग मलयपुरम सिंगारवेलु चट्टियार। मलयपुरम सिंगारवेलु चट्टियार 1918 में दोस्तों चट्टियार के द्वारा 1918 में प्रथम ट्रेड यूनियन की स्थापना की गई दोस्तों। 1918 में चट्टियार के द्वारा प्रथम ट्रेड यूनियन की स्थापना की गई। प्रथम ट्रेड यूनियन की स्थापना किया गया दोस्तों। प्रथम ट्रेड यूनियन की स्थापना। प्रथम ट्रेड यूनियन की स्थापना मित्रों किसके द्वारा किया गया? तो प्रथम ट्रेड यूनियन की स्थापना चट्टियार के द्वारा किया गया दोस्तों। प्रथम ट्रेड यूनियन की स्थापना किसके द्वारा किया गया? चट्टियार के द्वारा किया गया दोस्तों। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के स्थापना में, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना में इनका बहुत अहम रोल रहा है दोस्तों। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना में इनका काफ़ी अहम रोल रहा है चट्टियार का, और इन्होंने समाज के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य किए हैं दोस्तों, सिंगारवेलु चट्टियार। इसके बाद देखते हैं दोस्तों हम लोग वहमन पेस्टोनजी वाडिया। वहमन पेस्टोनजी वाडिया। तो आइए दोस्तों इनके बारे में देख लेते हैं। ये वाडिया जी दोस्तों थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रचार प्रसार के लिए दोस्तों, वाडिया जी थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रचार प्रसार के लिए ये मद्रास गए थे दोस्तों। किसके प्रचार प्रसार के लिए? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रचार प्रसार के लिए दोस्तों ये कहाँ गए थे? थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रचार प्रसार के लिए ये मद्रास गए थे दोस्तों। थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रचार प्रसार के लिए कहाँ गए थे? ये मद्रास गए थे। और इन्होंने मद्रास टेक्सटाइल्स की स्थापना की दोस्तों। इनके द्वारा क्या किया गया? मद्रास टेक्सटाइल। वाडिया के द्वारा ही क्या किया गया? मद्रास टेक्सटाइल की स्थापना किया गया दोस्तों। मद्रास टेक्सटाइल्स की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो वाडिया के द्वारा ही मद्रास टेक्सटाइल की स्थापना किया गया। इसे दोस्तों मद्रास टेक्सटाइल को ही, और यह कब स्थापना किया गया दोस्तों? तो यह स्थापना किया गया था 1918 में। 1918 में दोस्तों, 1918 में ही मद्रास टेक्सटाइल की स्थापना किया गया दोस्तों। और यह पहला श्रमिक संघ माना जाता है दोस्तों। यह मद्रास टेक्सटाइल क्या माना जाता है? मद्रास टेक्सटाइल ही दोस्तों यह पहला मजदूर संघ माना जाता है दोस्तों। मद्रास टेक्सटाइल दोस्तों क्या माना जाता है? पहला श्रमिक संघ माना जाता है। पहला श्रमिक संघ। तो पहला श्रमिक संघ किसे माना जाता है दोस्तों? तो पहला श्रमिक संघ जो है वह मद्रास टेक्सटाइल को माना जाता है दोस्तों। पहला श्रमिक संघ किसे माना जाता है? मद्रास टेक्सटाइल को माना जाता है दोस्तों। और यह मद्रास टेक्सटाइल किससे जुड़ा था दोस्तों? तो मद्रास टेक्सटाइल जुड़ा था कपड़ा उद्योग से दोस्तों। कपड़ा उद्योग से संबंधित था। यह मद्रास टेक्सटाइल जो था यह किससे जुड़ा हुआ था? यह श्रमिक संघ, यह श्रमिक संघ जो था यह कपड़ा उद्योग से जुड़ा था दोस्तों। यह कपड़ा उद्योग से जुड़ा था दोस्तों। मद्रास टेक्सटाइल जिसकी स्थापना कब की गई? 1918 में। यह पहला श्रमिक संघ था दोस्तों। और यह पहला श्रमिक संघ किससे जुड़ा था? तो यह पहला श्रमिक संघ जो जुड़ा था दोस्तों, तो यह कपड़ा उद्योग से जुड़ा था दोस्तों। मैंने कहा कि बेशक ये टॉपिक जो है छोटा है, लेकिन ये टॉपिक है दोस्तों अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो इसमें 3 ही शख्स थे, नारायण मेघाजी लोखंडे, मलयपुरम सिंगारवेलु चट्टियार और वहमन पेस्टोनजी वाडिया। तो दोस्तों मुझे लगता है कि मेरी बातें जो है वो कंप्लीट हो गई हैं। तो अब मुझे दोस्तों दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।